अरे सर आपको कैसे पता है? हम तो मैच देखते हैं, तेरी मम्मी ने बोला है कि 10 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें भी यूट्यूब फुटबॉल के मैच देखने लग जाता है तो। ये तो क्रिकेट का आज का इंडिया ऑस्ट्रेलिया था ना, हम जीत गए इसलिए देखा। जीत गए हाँ अपन या सर, वो इंडिया जीता? जीत हाँ। गई। अरे फाइनली। मेरे को तो लग रहा था, मैंने कहा आज भी हार जाएंगे व्हाइट अपन। वॉश। व्हाइट वॉश। तुमने सबने सबमिट कर दी क्या होमवर्क? गुड इवनिंग सर। मैंने लेट किया। गुड इवनिंग सर। चैप्टर 4 ना। हाँ, चैप्टर 4। वो सर मेरा एडिशनल एक्सरसाइज बाकी है। तो राइट ऑन टाइम। एग्जाम का नहीं है। हर्ष मैं तुमने कल किया? एडिशनल एक्सरसाइज बाकी है। हर्ष हाँ सर। कहाँ है होमवर्क? अरे मैंने कर दिया। किसमें कर दिया है बोर्ड तुमने? वाले में होगा। बोर्ड वाले में किया बोर्ड है। में किया होगा। अबे तो मैंने ना बोर्ड वाले पेज से हटा ही दूंगा, मैं उसमें मत किया करो, तुम इधर ही किया करो। पर सर वो दोनों बोर्ड की टेस्ट भी देता हूँ ना, तो मैंने सोचा उसमें ही दे देता हूँ। वही तो उसमें रहना पड़ता है। तो रुको। आज सब दूध का दूध हो, दूध दूध का दूध हो जाएगा, पनीर का पनीर, दूध का दूध हो जाएगा अलग वो से। पानी होता है, पनीर कहाँ से है? पानी तो बहुत सस्ती चीज है, पानी तो बहुत सस्ता है, तो पनीर बोलते हैं हम। दूध का दूध और चाय का पनीर चाय पनीर बोलो। बोलो सर। हाँ। हर्ष बशियार का है इसमें, और किसका है इसमें? पार्थ का है। और किसका है? टनाटन तुम्हारा बोल उधर तो है। रहा हूँ सर, एडिशनल बाकी है, एडिशनल एक्सरसाइज। तो बेटा आजकल में ना तेरे फोन आने वाला है। अरे सर पर मतलब करके रखा है आपको, आप नहीं, एडिशनल एक्सरसाइज कल करके भेज दूंगा। कल वो फोन करवाऊंगा 5 तेरे क्वेश्चन को। है। देखना कल फोन आएगा। अरे सर कल एक पर तो तेरे सब घर, एक सबमिट। साहिल के घर फोन आएगा। वो तीनों और के तीन किसका तो घर? सबमिट कर दिए है। साहिल साहिल वो क्या? वो क्यों, उसके उसका भी क्या, बहुत उसने नाटक नहीं होते किया? हैं। चिना में तुम्हारा होमवर्क यार, तुम्हें ना। और उसके घर पे भी करवाओ सर, मैंने तो हाँ बाकी कल 3 सबमिट कर दिए है, इसका खाली एडिशनल बाकी है। चिनामे के घर भी फोन जाएगा। ईजान का तो खैर अपन क्या ही बोले। नोट्स बना ले तो भी अच्छा है। हाँ सर मैंने भी कर लिया था वो सिर्फ हाँ, एनसीईआरटी वाला। ठीक है बेटा, अब तेरे को तो। अरे मतलब 1 to 30 एक्सरसाइज कर दिया वो। अरे तो समझ जाने, क्यों इतना चिना में। तेरे घर तो फोन आएगा बेटा। और टनाटन के घर भी फोन जाएगा। सर अगर आज को सर आज के दिन सबमिट कर दूं आप तो 5 ही करोगे कि क्वेश्चन सर को बाकी मैम है। करेंगे? क्या? क्योंकि वो 5 ही क्वेश्चन बाकी है एडिशनल के। 12 बजे से नहीं, आज दिन के 3 बजे से पहले करना था ये। सर पर कल नहीं है, एक फ्यूचर चांस, में एक तुम्हें चांस। मैं तुम्हें बता फ्यूचर दूं ना अब इशू। क्या रूल बन गया है। मेरी बात सुनो। किसी ने लेट भी सबमिट किया ना तो भी मैं घर पे फोन करवाऊंगा। फ्राइडे को अरे तुम्हें सर, सबमिट करना है। सर चैप्टर आज तो 4 चलेगा का, नहीं। 5 का। चैप्टर हाँ वो, 5 का अगर तो। वो नहीं किया तो कर देना सर फोन, ठीक है। नहीं, ये वाले में वो तो एक तो फोन आ ही जाएगा, अगली बार के लिए ध्यान रखना है, लेट भी सबमिट हुआ तो भी फोन आएगा। 3 बजे तक का टाइम है, फ्राइडे 3 बजे तक सर का। मतलब 3:10 तक का तो सर चलो, 3 3:10 को बजकर करता एक हूँ। मिनट पे अगर हो गया वही। तो। लेट उसमें अगर लिखा हुआ आ गया ना कि सबमिटेड लेट, तो फोन अरे जाएगा, अरे सर मैं उसको तो पकड़ा तीनों के दूंगा। तो तीन फोन लेट जाए। आए एक हैं। मिनट पे मैं थोड़ी ले। तीन तीन। तो अच्छा, मैं तो हम तो सारे मैं तो अर्शल भाई को बोल दूंगा, मैंने कहा जिसका भी लेट है और जिसका भी मिसिंग है फोन कर दो। मैं नहीं लेट जानता। वाले आदमी को ऐसा मत सजा करो मिलेगी। सर, सर अरे सिर्फ सर मिसिंग कभी वाला कभी करो, क्या होता है मिसिंग कि वाला। एंड इन करना भूल जाता है, तो बाद में लेट भूल एंड इन होता है। तो याद रखोगे ना बेटा, अगली बार से जब फोन आएगा घर पे तो और सर उसके हैंड लिए इन फोन करना थोड़ी भी होता होता है। है। एक बार फिर आप कर देना फोन, आपको जब करना मैं थोड़ी ना करूंगा, मैं तो कल बोल दूंगा सुबह आते ही इनका फोन करने इनके घर पे। वो मैम वो अपने करेंगे। आप फोन चला जाएगा। साहिल के घर पे, हो। नामे के घर पे, और किसके घर पे? टनाटन के घर पे। टनाटन। मैं सबमिट कर दूंगा सर पर तो। वो लेट लिखा आएगा ना उसमें, सबमिटेड लेट।
सबमिटेड अरे लेग में वो कौन तो रहता है? चल सर, थोड़ा तो चलाओ। सबमिट थोड़ा तो कर रहा हूँ थोड़ा पहले चला तो। दिया ना इतने दिन से, अब बस, अब बहुत हो गया पहले तो सबमिट भी नहीं करता था, वो तो देखो सर इम्प्रूवमेंट इनफाइनाइट% हुआ है। देखो तो सही, 0 से 1 था, मतलब पहले आप तो समझो। अभी थोड़े दिन और रुक जाओ, अभी तो तुम जब इधर आ जाओगे ना तो तुम पंकज सर बोल क्या? अरे ठीक है, अपने यहाँ नहीं निकलेगी बेटा, अपने यहाँ जब तक चुनाव नहीं आएंगे ना इधर, तब तक नहीं मिलेगी तुम्हें, ये ध्यान रखना। जब गुजरात के जब इलेक्शन होंगे तब गुजरात में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, वो मुद्दा बनाया जाएगा वैक्सीन का। तुम क्या समझते हो तुम इंडिया वालों को? मोदी बोलेगा हमने वैक्सीन दी ये सबको, वैक्सीन वोट दी, दो मुझे। हाँ सबको, वो ही तो। इसलिए हर बार यही होता है। अपने यहाँ तो कब आएगी, जब यहाँ पे इलेक्शन होंगे। जैसे अभी कहाँ पे बिहार में प्रॉमिस किया था कि बिहार में वैक्सीन देंगे, उत्तर प्रदेश में देंगे, जहाँ जहाँ चुनाव चल रहे हैं। इसलिए पहले वहां पे सबसे प्रायोरिटी भी तो बिहार है, क्योंकि वहां नई सरकार बनी है, तो वैक्सीन पहले देनी पड़ेगी उधर। अंबानी बोल दो तो भी हो जाएगा। हाँ, अंबानी बोल दे तो भी मिल जाएगी। तो अंबानी के ऐसे बोलेगा भाई भारत को वैक्सीन दे दो, उसको क्या, वो तो जानता भी नहीं है। बोलेगा सबको दे दो तो सबको मिल जाएगी। उसको क्या पड़ी हुई है, उसके घर में तो चल जाएगी ना, उसके घर पे तो चली गई होगी, बन गई होगी तो अब तक तो। उसको तेरी क्या पड़ी उसकी हुई तो है? अंबानी पॉलिटिशियन उसकी थोड़ी तो है। यूके वाली पहुंच गई होगी, अगर वो फाइनल वो हो यूके गई वाली तो। पहुंच गई होगी उसके घर पे, तो अगर बन गई होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी तो। और फिर क्या वो बात कर रहे जियो भी बाद में वो जियो शुरू करेंगे वैक्सीन बनाना। जियो वैक्सीन। अंबानी की क्या पड़ी हुई है जो बोलेगा कि वैक्सीन पहुंचाओ इसे? उसका कोई प्रॉफिट दिखेगा तो बोलेगा वो, अदरवाइज बिना प्रॉफिट के अगर तो। उसको इलेक्शन में खड़ा होना होगा तो बोल देगा। सर हाँ? वैक्सीन की फैक्ट्री तो उसकी होगी ना। पतंजलि वैक्सीन। अभी तो शायद गवर्नमेंट क्या हुआ? पतंजलि क्या बोल रहा है था? पतंजलि निकलेगा। बोलता है पतंजलि वैक्सीन। पतंजलि वैक्सीन काल भी दी थी पतंजलि ने। अरे तो पतंजलि बिना निकाल मिलावट दी की थी, वैक्सीन। कोरोनिल तो आई गई थी। बाबा रामदेव ने तो पहले ही निकाल दी थी कि ये लो। वो तो बोलते हैं तुम अपने हाथ को 3 बार मार दो ना अपने दूसरे हाथ से, तो भी कोरोना नहीं होगा। हाँ तो वो कहते 95% इफेक्टिव है, गवर्नमेंट बोलती है टेस्टिंग ही नहीं की है। 95% इफेक्टिव और टेस्टिंग ही नहीं हुई उसकी, है ना? हाँ, एजेंसी को पता ही नहीं है। अच्छा, किसी को पता ही नहीं है। जिस पे ना काम करे वो 5% में आता है, तो मतलब ये हुआ। अरे फिफ्थ वाले का आंसर आ गया था कल, मैंने किया फिर। क्या क्या? सही आ रहा है एकदम। एग्जैक्ट है। हाँ एग्जैक्ट आ रहा है। अपन ने एक गलती कर दी उसमें। इसमें ना फ्लास्क, जो वैक्यूम फ्लास्क दे रखा है ना, वो भी 70 डिग्री पे, मतलब वो भी हीट लॉस करेगा। ठीक है, इसे उसका वाटर इक्विवेलेंट है दिया। देखो इसने क्या बोला हुआ है कि एक फ्लास्क के अंदर पानी है 200 ग्राम, है ना? तो इसका भी टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है और इस फ्लास्क का टेम्परेचर भी 70 डिग्री सेल्सियस है। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा 40 तक, तो इसका भी 40 तक जाएगा, मतलब ये भी हीट लॉस करेगा और ये भी हीट लॉस करेगा। अब इसको हीट लॉस करवाने के लिए इसका मास और स्पेसिफिक हीट तो पता नहीं है, तो हीट कैपेसिटी मान लो डायरेक्टली m/s। हीट कैपेसिटी मान लेते हैं, मान लो x मान लो इसकी, है ना? समझ आई बात ये? अब इसमें अपन ने कितने ग्राम पानी वो किया था, आइस ऐड किया था 50 ग्राम, है ना? तो आइस का टेम्परेचर कहां तक जाना है? 40 तक। और वाटर का टेम्परेचर कहां तक जाना है? 70 तक। तो हीट लॉस कौन कर रहा है? एक तो फ्लास्क और एक पानी। तो 200 इंटू 1 इंटू 50, ये तो हो गया पानी की तरफ से। और m इंटू ये m इंटू s, इसका m इंटू s कितना है? x इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ 50 70 से 40 जा रहा है ना टेम्परेचर।
तो वो 30. 30 अरे ओ भाई गुडनेस, क्या कैलकुलेशन है। कहाँ गया मेरा मार्कर भाई। वैसी हवा 30 और ये हो गया 30 इधर, इक्वल टू ये हीट किसको मिलेगी, आइस को मिलेगी। इसका तो आइस मास को नहीं होगा इसका मास, ये कंटेनर का। अरे उसको हीट कैपेसिटी माना ना, ओके हाँ ठीक है। जूल पर डिग्री सेल्सियस में कंसिडर किया ना, या जूल पर जूल पर क्या रे, केल्विन। वही होगा ना, जूल पर केल्विन हाँ, में सर। कंसिडर किया ना। तो 50 इंटू, पहले तो आइस को मेल्ट करवाओ। आइस को मेल्ट करवाने के लिए एल कंसिडर करना पड़ेगा। 4200। अबे हाँ ठीक है। वो तो है ना, एल कंसिडर करना पड़ेगा ना, वो तो निकालना ही था ना, क्योंकि हाँ सर। प्लस मेल्ट करवाने के बाद 50 इंटू 1 इंटू 40 तक पहुंचाना है। समझ आएगी बात ये। तो ये कितना हो जाएगा, 6000 प्लस 30x इक्वल टू वो काट 50 दो। इंटू x प्लस 2000। जीरो काट दो, हाँ? एक एक जीरो काट दो। एक एक जीरो काट देते हैं तो 3x माइनस 5l इक्वल टू, अच्छा मैंने उल्टा कर लिया, माइनस में चला गया उधर, तो इसको माइनस इसको प्लस कर लेते हैं और ये 400 बचेगा। सही है ना। और अब सेम तरीके से वापस सोल्व करना है सेकंड वाले केस के लिए। उसमें भी क्या होगा, अब पानी कितना हो जाएगा, ये 50 ग्राम भी मेल्ट हो जाएगा ना। 250। तो 250 इंटू 1 इंटू टेम्परेचर कहाँ से, 40 से 10 मतलब 30 का डिफरेंस, इंटू x इंटू 30 ये भी इक्वल टू, अब कितने ग्राम, 80 ग्राम। 80 इंटू एल प्लस 80 इंटू टेम्परेचर कहाँ तक जाना है, 10 डिग्री तक। 10 डिग्री। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो काट 8x एक माइनस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, 80L प्लस 800। ये तो 750 800 और 800 इधर 7500। 50। 750। 750 और 80। 750 माइनस 80 करना है ना, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 750 600 670। 670। अरे वाह। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये x निकल जाएगा, इसकी जरूरत भी नहीं है, हमें l निकालना है ना, तो 2 माइनस 3l equals to 270, l equals to 90। 270, l equals to 90, यही था ना। अब इसको 90 को कन्वर्ट करोगे तो 3.8 आ जाएगा जूल पर केजी में। ये किस में आया है, ये कैलोरी पर ग्राम में आया है, आया ना। आया। इसको कन्वर्ट करोगे तो ये 3.8 आ जाएगा। 3.8 इंटू 10⁵ जूल पर केजी में आ जाएगा। ये तो 69 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, ऐसा है। ये ये बराबर इस पे आएगा। डिवाइड, अच्छा हाँ ठीक है। ये आप जूम आउट थोड़ा कर सकते हो, ऊपर का थोड़ा लिखना। सर हम्म, इसमें जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 290 इंटू 4.2 करेंगे तो 1218 आएगा। इसमें कन्वर्ट करेंगे 90 कैलोरी पर ग्राम में मिला है ना अपने को ये। ओके ओके हाँ सही है, आगे समझ में। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, हाँ हाँ वही 1 कैलोरी समझ में 4.2 जूल के बराबर। आ गया। आ गया ना। हाँ सर। इसके बाद आगे कौन सा करना था, अब इसके बाद अपने को 9 शायद। हाँ इसके बाद कौन सा करना है बताओ। लास्ट कौन सा किया था? आज कौन सा किया था ये भी नहीं हाँ पता है सर, तुम्हें। 18 वाला करवा दो। 18 वाला ना, वो क्या, वो करवाना। 18 वाला तो तो आपने notes में फॉर्मूला करवाना है। बताया था, लेकिन उसका आंसर नहीं हो रहा है। हाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा। 18 वाला तो नोट्स में करवाया ना, फॉर्मूला नहीं लगेगा, पूरा सोल्व करना मतलब पड़ेगा उसके जैसा है, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आया। आंसर नहीं आ रहा है। माइनस तरफ क्या आया। इसमें अपन ने ऐसे किया था ना, यहाँ से ऊपर से y डिस्टेंस तक
आइस को बना दिया था, हाँ फिर एक छोटी सी लेयर बनाई थी dy की, dy हाँ भाई ठीक है। और नीचे ये बॉटम है अपना, यहाँ पे पानी है 0 डिग्री पे, ऊपर -T माना ऊपर -T माना था अपन ने, तो हीट ऐसे कंडक्ट करवाई थी ऊपर की साइड, तो हीट कंडक्शन dq/dt क्या लिखा था हमने, LF DM by कंडक्टिविटी dt। ए, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए, 0 माइनस टी मतलब कैपिटल T डिवाइडेड बाई y। समझ आ गई बात ये। कैट फिर dq को आइस को क्या करवाना था, फ्रीज करवाना था, है ना। तो dq को लिखा था L इंटू dm, by और dt। dm को लिखा था डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू L इंटू Y Y dy, dy। ठीक है। इसको यहाँ पुट कर दिया था, तो ये हो जाएगा L इंटू रो इंटू एरिया इंटू dy डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू k a t डिवाइडेड बाई y। y तो इधर आ जाएगा, L रो a से a तो चला जाएगा, हाँ ऐसे चढ़ा गया और k का डिवाइड कर देते हैं इधर, और y इंटू dy इक्वल टू हो जाएगा, और t का भी डिवाइड कर देते हैं ना, dt। ठीक है। ये t तो निकालना है वैसे तो अपने को, t तो वैल्यू निकालनी है, तो इधर तो हो जाएगा dt फिलहाल। तो अब y कहाँ से कहाँ तक बोला है उसने, 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर, 0.0 है ना। ये 2 से 4 सेंटीमीटर के लिए बोला हुआ है। ऐसे बाकी डेटा किस में दिए हुए हैं, ये सेंटीमीटर में दिए हुए हैं ना, सीजीएस में दिए हुए हैं, तो इसको सीजीएस में रख लेते हैं। और टाइम 0 से कितने आवर्स में, 3600 सेकंड हो जाएगा ना, सेकंड में पुट करना पड़ेगा ना टाइम। हाँ सर, हाँ सर। अब कैलकुलेट करोगे तो टी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ये अब आ माइनस जाना करके आएगा। तो L क्या डालेंगे? दिया है भाई 80। एल नहीं दे रखा तो फिर अपने हिसाब से डाल लेना। अच्छा L दे रखा है, L 88। 80 दे रखा है, 80 दे रखा है कैलोरी पर ग्राम। 80 into 0.9 होता है। इसके बाद बताओ। सर एक मिनट 21। करने ना दो, एक सेकंड। 4 स्क्वायर आंसर माइनस में आएगा, ध्यान रखना, मतलब वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है बट आंसर नेगेटिव देना है, -t, समझ गए ना। हाँ सर, आंसर माइनस में आ रहा है मेरा इसमें। अरे t की वैल्यू निकाल ली तो आंसर तो माइनस में देना है ना, ऊपर सरफेस का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा प्लस में क्यों आ रहा है? प्लस में, मेरा प्लस में आ रहा है। अरे प्लस में ही आएगा, आंसर माइनस में देना है बेटा, -t का आंसर देना है, सरफेस का तो टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। हाँ -30 डिग्री सेल्सियस आएगा। हाँ सर आ गया। हाँ सर अगला करते हैं। इसके बाद बताओ कौन सा। 21 समझ नहीं आया क्या करना है। 21 पहले मेरे को ये बताओ, 22 सिलेंडर भी। के वो क्या होते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस, सिलेंडर के नहीं, हाँ सिलेंडर ये, हाँ सिलेंडर ये नहीं, इसमें तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। सिलेंडर ऑफ द रेडियस आर मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी गिवन इज सराउंडेड बाय द सर इसमें एक चीज समझ में नहीं आई कि जो टोटल करंट होगा वो दोनों का सम होगा ना, वो सीरीज है ना। सीरीज नहीं है, पैरेलल है वो। मैं मतलब सीरीज से आंसर आ रहा है। सीरीज से तो आ ही नहीं सकता आंसर, गलत कर दिए हो तुम। ओके आप बताओ। ऐसे एक सिलेंडर है, उसके अंदर मतलब अंदर वाले के सराउंडेड बाहर वाला सिलेंडर है, तो ये अंदर वाला अलग मटेरियल का बना हुआ है, बाहर वाला अलग मटेरियल का बना हुआ है। समझ आ गई बात ये।
यस हाँ है ना, होलो नहीं है ये सॉलिड ही है, ऊपर वाला भी सॉलिड है। अब हीट कैसे पास हो रही है, इसमें क्या हो, देयर इज द नो लॉस ऑफ द हीट, कैसे पास हो रही है, द टू एंड्स ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, दो एंड तो यही है, पहला एंड ये, दूसरा एंड ये, है ना, यहाँ से हीट फ्लो हो रही होगी और इस साइड निकल भी होगी, ऐसा ही होगा। देयर इज नो लॉस ऑफ द हीट फ्रॉम द सिलेंड्रिकल सरफेस। तो देखो ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया ना, एक रेजिस्टेंस तो अंदर वाली रोड का और एक रेजिस्टेंस बाहर वाली रोड का, समझ आई बात ये। हाँ सर। तो ये रेजिस्टेंस R1 और ये रेजिस्टेंस R2, अंदर वाले का R1 मान लो, बाहर वाले का R2 मान लो, इन दोनों में जो हीट फ्लो होगी उन दोनों का सम आपको बताना है, यही बताना है ना, द इफेक्टिव नहीं, थर्मल कंडक्टिविटी बतानी है। सर इसमें अगर हम दोनों को ऐड कर, मतलब जो टोटल करंट होगा वो तो R1 प्लस R2 का ही होगा ना। हाँ हाँ, R2 प्लस R2 का ही होगा, हमें तो थर्मल कंडक्टिविटी बतानी है। तो वैसे ही कर सकते हैं सीधा। तो थर्मल कंडक्टिविटी तो ऐसे ही हो जाता है, देखो इसको इक्विवेलेंट में एक रेजिस्टेंस मान लो। अब पहले R1 R2 निकाल लो, R1 माना है अंदर वाली रोड का, तो अंदर वाली रोड के लिए लेंथ L अपॉन कंडक्टिविटी K1, K1 ही ना अंदर का, पाई R स्क्वायर डेल्टा T, है ना, और ये हो जाएगा पाई R पाई स्क्वायर R स्क्वायर, और R2 कितना हो जाएगा, L by K 2 3 पाई R स्क्वायर, 3 पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों ये किसमें L ऐड by होंगे, K डैश 4 पाई R स्क्वायर इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, L by K डैश 4 पाई R स्क्वायर। L बाई K डैश नहीं, अपन इसका निकाल रहे हैं, इन दोनों का सम निकाल रहे हैं पहले। हाँ सर, पर पहले K डैश मान लेते हैं ना तो इक्विवेलेंट K डैश इधर मान लेंगे ना, अरे K डैश यहाँ मान लेंगे, इसका R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन K डैश इंटू क्रॉस 4 सेक्शन पाई एरिया R कितना, स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो, मतलब R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 निकालो इसका, तो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई K1 K2, है ना, करंट के सम से करे तो चलेगा। हाँ उससे भी चलेगा, उससे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। R की पावर 4 डिवाइडेड बाई, नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा, L अपॉन K में पाई R स्क्वायर, K आ पाई जाएगा, R और ये 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन 3K2, 3K2। तो ये कट कर दो, L कट कर दो, एक पाई कट कर दो, R की पावर 2 कर दो ऊपर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, नीचे वाला एलसीएम लोगे तो एलसीएम भी कट जाएगा ना, ये 3 हाँ K1 K2 खाली LCM आएगा ना, 1 अपॉन K1 प्लस 3K2 ऐसा कुछ बचेगा। ऊपर बचेगा L, है ना, 3K2 नीचे plus बचेगा K1। पाई R स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3K1 नहीं सॉरी 3K2, है ना, 3K2 प्लस K1, और ये इसके यही आ बराबर रहा है। होना चाहिए, इधर वाले के बराबर होना चाहिए, तो ये L डिवाइडेड बाई K डैश 4 पाई R स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो L से L चला जाएगा, पाई R स्क्वायर से पाई R स्क्वायर चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा K डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3K2 1 by 4 3K2 प्लस, डिवाइडेड बाई 4, ये आंसर होना चाहिए। हाँ सर 20 सेकंड वाला भी। हाँ सर, वो भी करवाना है। 20 सेकंड हाँ सर। अब लग रहे हैं क्या क्वेश्चन तुम्हें, अब जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं, जो नहीं होते हैं वो कुछ नहीं होता उसमें। इसमें ना ये थोड़ा सा इसका लॉजिक गड़बड़ है इस क्वेश्चन का, इसमें थोड़ा सा लॉजिक गड़बड़ है। देखो इसने क्या बोला हुआ है, अ रोड ऑफ द लेंथ L एंड द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हैज द वेरिंग थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएबल है जो लीनियरली फ्रॉम 2K से K तक जाती है ना, एक एंड पे 2K है, दूसरे एंड पे K है, और लीनियरली
वेरी कर रही है। समझ आ गई बात ये? The ends of rod A and B are 100 and 0 degree respectively at the steady state. The graph of the temperature Tx where x is the distance. Tx का मतलब टेम्परेचर आपको बताना है x के फॉर्म में। समझ आई बात ये? हाँ देखो ये पहला वाला ग्राफ तो गलत है। ये तो तब होता है जब क्या होता है स्टेडी वो थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएबल नहीं होती, सेम होता। और ये डी वाला भी गलत है, इसका भी कोई लॉजिक है ही नहीं। क्यों सर? नहीं है ना, ऐसा तो है नहीं कि टेम्परेचर पहले बढ़ता कांस्टेंट रहेगा फिर एक वैल्यू के बाद आने के बाद सडनली डिप हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। कंटिन्यूअसली चेंज होता है। बचा तो बी और सी, और बी और सी में से एक हमें। अब इसमें क्या है ना कि पहले टेम्परेचर ये मैंने सी आएगा नहीं, उसमें बी आएगा। पहले टेम्परेचर जो है डिस्टेंस, जैसे जैसे आप रोड से दूर जाते जाओगे या फिर ऐसा बोले 100 डिग्री वाले एंड से दूर जाओगे, जैसे ये आपकी रॉड है और इसमें आप जैसे जैसे इधर बढ़ोगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम तो होगा, बट यहाँ पे रेट कम होगी, और जैसे यहाँ पे जा रहे होगे तो रेट जो उसकी है बहुत तेजी से कम होगी। समझ रहे हो बात को? तो माइनस टेम्परेचर रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये टेम्परेचर रेट ये पहले तो कम है बट बाद में बहुत ज्यादा है। समझ रही बात ये? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो बी वाला ग्राफ है वो करेक्ट होगा, क्योंकि बी वाले ग्राफ में देखो पहले जो स्लोप है उसका, ये पहले जो स्लोप है हो रहा है, कम है, बहुत ज्यादा मतलब कम हो रेट रहा है। कम है, फिर बाद में बहुत तेजी से कम हो रहा है, जबकि सी वाले में उल्टा है। पहले बहुत कम हो रहा है फिर कम, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। पहले ज्यादा स्लोप कम हो रहा है फिर बाद में कम स्लोप हो रहा है, तो ये बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसमें हम लिखे कैसे? बस लिखना यही है जो मैंने लिखा है, और तुम्हें 2-5 लाइनें अपने शब्दों में लिख लेनी है। इसके बाद कौन सा है? 24। 24 भी तो अब 24 में ये इसी तरीके से करो, थर्मल कंडक्टिविटी सेम है। 24 में तो ये क्या है, डी वाला आएगा ना? डी आएगा ना। है ना उसका? हाँ। क्यों सर समझा सकते हैं? इसी तरीके से लॉजिक लगाओ, इससे में भी लॉजिक से ही होगा। सर इसमें सी वाला हो सकता है डी कि आ रहा है ऐसे कि डी आ रहा है इसमें 24 में? हाँ डी आ रहा है, डी आ रहा है ना? बीच सर में इसमें A ये से सी वाला क्यों नहीं हो सकता है? क्या? सी वाला, क्योंकि उसमें भी तो ऐसा ही हो रहा है। थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है ना इसमें तो। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। इसके बाद वो कौन डी सा? वाला इसके बाद कौन सा बताओ? 1 मिनट सर। 27। 27 किसी ने किया है 27? पीयूष? पीयूष है कि नहीं है? पीयूष? हाँ सर। वो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला है ना ये तो। हाँ भैया। दिख तो रहा है पर हाँ कैसे? सर ये किया है। किया है तो बताओ कैसे किया है? ओके डेल्टा टी बाय एल इक्वल कर दिया है सबका। सबका? सबका किया क्या? ऐसे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। देखो इसको ऐसे कर लो, इसने बोला है 6 आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड्स दे रखी है, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, थर्मल कंडक्टिविटी सब बराबर है, तो ये 6 रेजिस्टेंस बन गए। रेजिस्टेंस नंबर 1, रेजिस्टेंस नंबर 2, 3, 3 4, 4 5 6 सबके रेजिस्टेंस आर ही होंगे, बराबर ही होंगे ना सबके? यस 2R 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 का R, मतलब ये इस कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा।
बाद में पैरेलल। ये सी है, ये बी है, ये ए है, ये डी है। पैरेलल नहीं, सीरीज। तो चारों के चार सीरीज में नहीं होंगे ना, पहले ऊपर के दोनों वही ना, सीरीज ऊपर और के दो नीचे के पैरेलल, दो। नीचे की दो, ये बन गया ना, पूरा कंप्लीट ही सॉल्व कर दिया है वो तो। ऊपर का हाँ। 2r, नीचे का 2r, 2r 2r का पैरेलल r। ओके। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। अब क्या करो, यहां से यहां तक हीट फ्लो करवा दो, यहां से यहां तक, और एक बार ऐसे ही यहां किया से है। यहां तक करवा दो, और एक बार पूरे का करवा दो। ऐसे ही किया। मैंने वो तीनों तीन का अलग अलग किया है। हाँ, तो डेल्टा अलग टी अलग बाई एल सबका सेम। मतलब ये ए बी बी सी और सी डी का। अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया तो था एक, जिसमें अपन ने पूरे का करवाया था, फिर दो अलग अलग का करवाया था। इसका कर लो ना, इसका कर लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। पहले वाली रोड का करोगे, इसका टेम्परेचर टी बी और इसका टेम्परेचर टी सी। पहले वाले के लिए हो जाएगा 200 माइनस टी बी डिवाइडेड बाई आर। लास्ट वाले के लिए हो जाएगा टी सी माइनस 20 डिवाइडेड बाई आर। और पूरी रोड के लिए हो जाएगा कितना, 180 डिवाइडेड बाई आर। इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, तो दोनों आंसर आ जाएंगे जल्दी से। वाओ। इसके बाद कौन सा? हमको तो टीवी निकालना है ना। हाँ, टीबी मतलब निकालना है, TB टीबी निकाल लो, टीसी निकालना है, टीसी निकाल लो, दोनों आ गए ना। अरे तो निकालना, दोनों पूछ लेता तो नहीं निकालता क्या? टीसी 80 आता है। हाँ निकलता ना सर। टीसी 80 आएगा। हाँ। इसके बाद बताओ। एक तो मिनट सर। 28 29 28 29। दोनों नहीं। तुमने यार थोड़े सीरियसली ट्राई नहीं किए, वरना ये तो हो जाते हैं यार। 28। ये तो इजी है। सीरियसली हाँ, ये तो इजी है ना। द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ आपको दे रखी है मेटालिक रॉड की, विद द सरफेस इंसुलेटेड टू द प्रिवेंट हीट लॉस, as one end immersed in the boiling water and other is ice mixture। मतलब एक साइड तो टेम्परेचर 100 डिग्री है, दूसरी साइड टेम्परेचर 0 डिग्री है। इधर आइस और मिक्सचर, आइस और वाटर का मिक्सचर है। द हीट कंडक्टेड थ्रू द रोड मेल्ट द आइस एट अ रेट ऑफ द 1 ग्राम एवरी 33 सेकेंड। मतलब dm by dt माइनस dm by dt आपको कितना दे रखा है, 1 डिवाइडेड बाई 33 ग्राम पर सेकेंड। ये है dm by dt की वैल्यू। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रॉड के आपसे पूछा हुआ है, तो dq by dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए डेल्टा टी 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई लेंथ l। और ये dq की वैल्यू क्या पुट कर दोगे यहाँ पे मेल्ट होने के लिए। dq इक्वल टू क्या होता है, l इंटू dm। दोनों में dt का डिवाइड भी कर दो, तो ये dt की वैल्यू तो डायरेक्टली है ही सही। तो dq बाई dt की वैल्यू ये रिप्लेस कर दो यहाँ पे, l dm बाई dt इक्वल टू के ए टेम्परेचर डिफरेंस। अब इसे मैग्नीट्यूड में लेके सॉल्व कर लेना, क्योंकि के की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती ना। डिवाइडेड बाई एल, डीएम बाई dt की वैल्यू ये रही तुम्हारे पास। एल की वैल्यू लेटेंट हीट नहीं दे रखा तो 80 मान लेना। की थर्मल कंडक्टिविटी आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है, आ जाएगा इससे। ये ढूंढना है ना। ये ढूंढना है। इसके बाद कौन सा, हाँ अरे नीचे जाता है। क्या बोल रहा है? 37। अरे भाई आज पूछ लो जितना पूछना है, फिर उसके बाद डिस्कशन में अगला डिस्कशन रखेंगे अब मंडे को वापस। तब तक एक्सरसाइज 2-3 तक कर लेना। एक्सरसाइज 2 तो कंप्लीट कर ही लेना, 1 और 2। और उसके बाद अपन एनटीए के कर लेंगे पहले।
और यही बात ये सर नहीं, डेली के 25 क्वेश्चन के हिसाब से 75 क्वेश्चन हो जाएंगे मंडे तक। 1 2 3, हाँ 4 दिन में 75 क्वेश्चन करने पड़ेंगे तुम्हें। चल थोड़ा एक 37 ट्यूसडे करो। थोड़ा वाजिबी, थोड़ा डिस्काउंट। क्या हुआ? ट्यूसडे करो। ट्यूसडे को रख लेंगे, पर ऐसा करना फिर एक्सरसाइज 2 और एनटीए पूरे कर लेना। अब एनटीए में मेरे को पता नहीं कितने क्वेश्चन है, देखने पड़ेंगे। सर आप तो बड़ा दो यार। मेरे को पता नहीं कितने क्वेश्चन है, हो सकता है 20 ही क्वेश्चन हो, तो तुम्हारे मजे आ जाएंगे वो फिर तो तो। मान नहीं सकता बीसी हो। कहाँ हीट वाले क्वेश्चन? हीट ट्रांसफर, गर्मी गर्मी ये रही। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड कैलोरीमेट्री। हीट ट्रांसफर में क्वेश्चन है बेटा। ये बहुत बड़ा 30 फोल्डर है। क्वेश्चन है बस, 30 ही क्वेश्चन है। सर लास्ट क्वेश्चन तो यही वाला है। हाँ 30 ही क्वेश्चन है, तो 30 उधर के। और एक्सरसाइज 2 में कितने क्वेश्चन है? 18। एक्सरसाइज, हाँ सर एनसीईआरटी का वो मत लेना 2-3 दिन। नहीं 2 3 दिन नहीं, वो तो कंटिन्यू, एक दिन छोड़ के एक दिन। अरे को सर। सबमिट करना, वो तो सर, कॉम्प्लीमेंट है तुम्हारा, सर, बहुत उसमें ज्यादा कुछ हो नहीं। और ऐसे पुराना अपलोड कर सकते हैं ना? हाँ पुराना अपलोड कर सकते हैं, बट आनी चाहिए क्वेश्चन, दोबारा सोल्व करके देखना। हाँ क्योंकि अगर तू बोल रहा है पुराना अपलोड करेगा, तो मैं तेरे से करवा के देख सकता हूँ क्वेश्चन। तेने बता ही दिया मेरे को। किया नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं हाँ, तो फिर मैं ध्यान रखूंगा अब मैं तेरा पास। ध्यान रखूंगा। सर हाँ मैं तेरा ध्यान रखूंगा, तेरे से मैं करवा के देख सकता हूँ क्वेश्चन, अरे। ध्यान रखना। अरे भाई ये छोटा हो जाना है, आधा आधा कर लेते हैं ना। हाँ अब बोलो ना भाई, क्वेश्चन बोलो इसमें से। 37 हाँ? 3737। अरे यार 37 इसमें आएगा क्या? पैराग्राफ में है क्या 37? नहीं सर, आगे तक है। नहीं सर, अब बस ये Two sheet of the thickness D, 3D are the touching each other. The temperature just outside the thinner sheet side is A and the thicker is C. The interface temperature of is B. A, B. ये तो पहले भी तो आ चुका है ना ऊपर ये क्वेश्चन। B, A, B, C are in अर्थ में, ये क्वेश्चन तो पहले भी तो है ना ऊपर यार, फिर तुमने वहां कैसे किया है? इधर कहाँ पे? अरे ये तो क्वेश्चन 2 बार है, मेरे को मैंने देखा ही था ये क्वेश्चन डबल है। चलो यहाँ बता देते हैं, वहां नहीं एनटीए देखा। में होगा। नहीं रे, अभी 2 बार पढ़ा है मैंने, आज ही पढ़ा था, 2 बार पढ़ा है। देखो इसमें दे रखा है कि 2 शीट दे रखी है, थिक शीट दे रखी है ना। ऐसे एक ये शीट मान लो, और इसके बाजू में एक और शीट मान लो, छोटी। है ना, इससे मोटी मान लेते हैं। ये वाला एंड थिक, ये डी है, ये 3D है, ये ए बी और ये सी है। देखना कुछ आगे वो थिक और थिन वाला उल्टा सीधा नहीं हो जाए, जस्ट थिक इज थिनर इज सही है ना। और ये बोला हुआ है कि एबीसी किसमें? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू बी है, या फिर क्या बोल सकते हो, b माइनस b इज इक्वल टू b माइनस। अरे हाँ सही है ना, सही लिखा है ना। हाँ अब थर्मल कंडक्टिविटी के लिए द इंटरफेस, द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पूछा है, तो ये K1 मान लो, ये K2 मान लो, बरोबर है।
डू यू थिंक सर? ए पार्थ, भूल से हो गया। वर्चुअल बैकग्राउंड भी रखा है। हाँ देखो इधर, इसमें क्या होगा कि इसका रेजिस्टेंस निकाल लो R1, इसका रेजिस्टेंस निकाल लो R2, फिर इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दो तो R इक्विवेलेंट निकाल लो। फिर क्या करना है आपने को, वही वापस पुराना क्वेश्चन वही हो गया ना कि R1 फिर ये R2, तो एक बार लिखो R1 के लिए हीट, ये A है, ये B है, ये C है, यहां से यहां तक के लिए हीट लिखो और पूरी एक हीट लिखो, दोनों को कंपेयर कर इक्वल करवा दो तो आंसर आ जाना चाहिए। अरे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, करो करके आ बताओ। जाएगा। आ जाएगा ना अब तो? 63 आ रहा है। आएगा नहीं आएगा आंसर? इसके बाद बताओ 38 7 के बाद 41 41 41 और 42। और इससे आगे मेरे से क्वेश्चन ही नहीं हुए। कोई बात नहीं। मेरे से नहीं हो रहे थे, बाद में मैंने पीछे से चालू किया तो होने लगे। हाँ ऐसा कर लिया करो कभी कभी, क्योंकि बीच में टफ आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन, तो पीछे से कर लिया करो। ये रेडिएशन वाला अचानक चालू हो गया। Heat flows radially outward through a spherically shell of the radius R2 and the inner radius R1. The temperature of the inner is θ1, outer θ2. The radial distance from center of shell where the temperature is just half way between θ1 and θ2 is. इसने क्या बोला है कि आपको वहां तक का रेजिस्टेंस निकालना है जहां पे टेम्परेचर हाफ हो जाता है, θ1 रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल वेयर द टेम्परेचर इज जस्ट हाफ वे बिटवीन द θ1 एंड θ2, है ना। देखो डायग्राम तो कुछ इस तरीके से बनेगा, दो सर्कल वो स्फीयर बनेंगे हमारे पास। स्पीयर अंदर का टेम्परेचर θ1 है, बाहर का टेम्परेचर θ2 है। यहाँ पे कहीं तक का ये रेजिस्टेंस निकालने को बोला हुआ है, इतने मटेरियल का रेजिस्टेंस निकालने को बोला हुआ है इसमें। ठीक है, अंदर वाली रेडियस R1 है, बाहर वाली रेडियस R2 है। समझ आ गई बात ये? अब पहले ये बताओ कि पूरे उसका स्फीयर का R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है B माइनस A डिवाइडेड बाई 4 पाई K AB, होता है ना? ये तो पूरे का हो गया। अब पूरे के हिसाब से अपन थर्मल करंट लिख सकते हैं, that is θ1 minus θ2 divided by R equivalent, लिख सकते हैं ना ये? अरे समझ आ रही बात ये? हाँ सर। हाँ अब देखो इसको अपन ने कैसे किया था, क्वेश्चन को कैसे किया था। मान लो कि यहाँ पे जो रेडियस है वो R है, सेंटर से ये डिस्टेंस R है। कितनी है डिस्टेंस? R। अब जैसे मैंने ये R इक्विवेलेंट निकाला था, इसमें हम लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करते थे? R1 से R2। अब मेरे को लिमिट, अगर मेरे को इस अंदर का निकालना है तो लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करनी पड़ेगी? R1 से R लिमिट पुट करनी पड़ेगी ना। तो इसमें मैं R डैश इक्वल टू लिख सकता हूँ R माइनस R1 डिवाइडेड बाई 4 पाई K R इंटू R1। आई बात समझने में? और हाँ और मैं यहाँ से ये थीटा के टर्म्स में आंसर आएगा, पर ये तो the radially distance from the center of the ship where the temperature is just halfway between, मतलब इन्होंने बोला है क्या T just halfway between θ1 and θ2? R1 plus R2 by 2 होगा।
हाफ वे बिटवीन θ1 एंड θ2 का मतलब ये ना कि θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 टेम्परेचर के लिए बात कर रहा है ये यहाँ पे। हाँ, उससे निकाल के देखते हैं। मान लो यहाँ का टेम्परेचर कितना है, θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2। समझ रही बात ये? हाँ सर। अब अंदर से और सिर्फ इस छोटे स्फीयर के लिए थर्मल करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा θ1 माइनस θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई R डैश। और ये दोनों करंट बराबर होगी, ये वाली होगी नहीं होगी स्टेडी स्टेट में, चाहे अंदर से छोटे सेक्शन के लिए फ्लो करे या बड़े सेक्शन के लिए फ्लो करे, बराबर हीट आएगी। तो इन दोनों को इक्वल करो, θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट में क्या लिख देंगे अपन, R2 माइनस R1 और ऊपर चला जाएगा 4 पाई के R1 R2 इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा θ1 माइनस θ2 बाई 2। तो ये और R डैश में क्या मिलेगा नीचे, R माइनस R1 और ऊपर चल जाएगा 4 पाई के R इंटू R1। तो R1 से R1 चला, उल्टा कट गया, R1 से R1 चला जाएगा, 4 पाई के से 4 पाई के चला जाएगा, है ना। ये है यहाँ पे R2 और क्या कट जाएगा, θ1 से ये θ1 माइनस ये कट जाएगा। तो इधर तो सिर्फ R2 बचा है ऊपर, और ये 2 मल्टीप्लाई कर लो तो 2R2, और इधर ये भी होगा ना R1 माइनस R2, ये भी होगा ना इधर, तो इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो R माइनस R1 है ना। हाँ सॉरी, R माइनस R1 है, हमें R निकालना है ना, R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना अपने को। ऐसा कुछ आंसर है तो R माइनस R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस ऑफ R1/2 R2। ऐसा आंसर आ रहा है क्या, मैच हो जाएगा क्या आंसर अपना? शायद। हाँ अरे हाफ नहीं होता नहीं। अरे इधर भी तो R बचा था ना, ये ऊपर वाला। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना। अब देखो कितना आ रहा है, 2R2 इंटू R माइनस ऑफ 2R1 R2 इक्वल टू R2 इंटू R माइनस R1 इंटू R। और ये तो मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको तो निकालना ही है ना, R वाला टर्म तो निकालना ही है। ये वाला R वाला टर्म चाहो तो इधर भेज दो, नहीं इसको इधर लेके आ जाओ, उसको ले है ना, उसको इधर लेके आ जाते हैं। तो 2R2 R माइनस R2 माइनस R1 इंटू R इक्वल टू हो जाएगा 2R1 R2। ठीक है, तो ये बच जाएगा R2 माइनस सॉरी प्लस इंटू R। सही किया? सही किया। और इक्वल टू 2R1 R2, मतलब 2R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सी आंसर होना चाहिए। कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? नहीं सर। आंसर तो इसमें बी आ रहा है। बी आ रहा है, तो 2 से 2 कट गया होगा ऊपर। नहीं 2 से 2 नहीं कटा, इन्होंने लिखा गलत है और आंसर सॉल्यूशन में गलत लिखे हैं। सी आएगा, सी करो इसे। सी आएगा, 2 नहीं कट रहा ना कहीं से भी, सी कर लो इसे। सर एक बार पूरा मिनिमाइज कर दूं।
लिख लिया क्या? हाँ सर। इसे लिख लो, फिर अब अगला डिस्कशन मंडे को रख लेते हैं। उसमें तो कमी है, 30 क्वेश्चन इसमें, और एक्सरसाइज 2 में कितने क्वेश्चन है? ट्यूसडे एक्सरसाइज 2 में देख कितने से क्वेश्चन है पागल। 14 क्वेश्चन सारे हैं। 14 और 30 कितने? 44 क्वेश्चन है। डेली के 10 क्वेश्चन करेगा तो भी खत्म हो जाएंगे, 10-12 क्वेश्चन करेगा तो भी, है ना? तो मंडे को डिस्कस करेंगे अपन एनटीए के, और एनटीए में भी कुछ तो कॉमन मिले। ये एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन तो सिंपल ही लग रहे हैं मेरे को। नहीं इधर टिक कर सकते हैं इसमें, हाँ टिक कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। एनटीए तक कर लो, और अपन 2-3 दिन पढ़ लेते हैं एटीजी। ठीक है? हाँ सर। यस सर। हाँ, Kinetic theory of gas. की क्लास 10 मिनट बाद स्टार्ट होगी, है ना? ओके सर, 7:10 को आएंगे। ठीक है, बाय बाय। और होमवर्क सबमिट करवा देना सब लोग। ओके सर। सब मतलब सब। फ्राइडे को परसों 3 बजे तक। पीयूष, क्या बात है सर। चलो बाय बाय। सर